खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज के मनन के लिए हम लोग खुदा का कलाम यूहन्ना की पत्री इसका 5वां अध्याय और 12वें वचन को देखेंगे, जिसमें लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इस वचन में जाने के पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल में एक हिरनी रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। अपने बुश में रहा करती थी वो, और बच्चों को हमेशा चिताया करती थी, बेटा जंगल के बाहर न जाना, इस बुश के बाहर न जाना। यदि आप इस बुश के बाहर जाओगे तो अलग अलग जो शत्रु है आपको खा जाएंगे, आपको मार देंगे। कुछ दिन सिलसिला चलते रहा। उसकी मम्मी प्रतिदिन बताती रही, उसका मम्मी हमेशा बताती रहती कि जाना नहीं बाहर। और या दोनों बहनें उस बुश के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। जब जब माँ बाहर जाया करती थी तब अपने बच्चों को समझा के बताया करती थी कि इस जंगल के इस बुश के बाहर नहीं जाना। यदि आप इस बुश के बाहर जाओगे तो आप नुकसान में रह जाओगे। एक दिन जब ये हिरनी अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है, तब दोनों भाइयों में कुछ गपशप होता है, और छोटा वाला जो है बुश के बाहर निकल जाता है। जैसे बुश के बाहर निकल जाता है, हम देखते हैं एक टाइगर उस बच्चे के एक कान को खा जाता है। जैसे कान को खा रहा होता है, उसी क्षण में हिरन अपने घर को लौटती है तो देखती है कि उसका जो छोटा बच्चा है, एक कान कट चुका है उसका। अब टाइगर बोलती है, ये तेरा बेटा है? तो हिरन कहती है कि नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। नहीं नहीं, ये तेरा ही बेटा है। टाइगर बोलती है, नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। हिरन कहती है। जब इनका वाद विवाद हो रहा होता है, जंगल के सारे जानवर वहाँ पे आ जाते हैं, और ये मैटर जंगल का राजा शेर तक पहुँच जाता है। शेर के पास भी यही उठता है, टाइगर इसके बेटे कान को मैंने खाया, और ये इसके बेटे को पहचानने से इनकार करती है। माँ कहती नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। टाइगर खुश हो जाता है, उसको अच्छा पकवान मिल जाता है, अच्छा भोजन मिल जाता है, और इसी सिलसिले में माँ बड़ी निराश हो जाती है। टाइगर का भोजन मिल चुका है, टाइगर को पता चल चुका है। फिर भी एक बार फाइनली टाइगर उस हिरनी से पूछती है, क्या सही में ये तेरा बेटा नहीं है? तो हिरनी बोलती है, यदि ये मेरा बेटा होता तो मेरा कहना मानता। मेरे अजीज भाई और बहनों, बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 29 वचन में, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जिस प्रकार इस हिरनी के बच्चे ने अपने माँ का कहना नहीं सुना और शत्रु का शिकार हो गया, उसी प्रकार आज हमारे जीवन को इसी प्रकार से जी रहे हैं। बाइबल बताती है, जैसे कि हमने पढ़ा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे कलीसिया प्रभु के लोगों, मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट बताती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। इसके बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण हम इसी बाइबल में से लेंगे, मार्कुस रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय और 15वां वचन। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराएगा। बाइबल बताती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसे अनंतकालिक जीवन का वाचा प्रभु यीशु मसीह ने बांधा है, और वो अनंतकालिक जीवन परमेश्वर यूं ही मुफ्त में दे रहा है। मेरे अजीजों, और एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3 अध्याय और 36वें वचन में हम देखते हैं, बपतिस्मादाता यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हुए कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, जो पुत्र की नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यही यूहन्ना उसके पत्री 5वां अध्याय में और 12वें पद में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और यहाँ पर यही यूहन्ना कहता है, जिसके पास पुत्र है और जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। ये अनंतकालिक जीवन की बात कर रहा है, इस सांसारिक जीवन की बात नहीं। सांसारिक जीवन की बात सांसारिक लोग करते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है कि अनंत काल के जीवन के बारे में,
अनंत काल का राज्य के बारे में जो कभी खत्म नहीं होगा, जिसका कभी एंड नहीं है, ऐसे राज्य के बारे में परमेश्वर हमसे वाचा बांध रहा है। जो पुत्र पर विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, जो पुत्र पर विश्वास करेगा उसी का जीवन बचाया जाएगा, जो पुत्र पर विश्वास करेगा उसी की रक्षा किया जाएगा, ऐसा बाइबल स्पष्ट बताती है। और जो पुत्र पर विश्वास नहीं करते उस पर परमेश्वर का क्रोध उस पर आ जाएगा, यानी उसके लिए केवल अनंतकालिक नरक ही है। मेरे अजीज भाइयों, केवल परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, केवल परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सबको उद्धार है, हम सबको अनंतकालिक जीवन है। यहाँ पे हम देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय में कुल मिलकर इस 43 पद में कुल मिलकर 3 प्रभु यीशु मसीह के बड़े चमत्कार है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है उसे वो अपने जीवन में चमत्कारों को देखता है। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो अपने जीवन में आनंद को महसूस करता है। जो प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में रहते हैं वो परमेश्वर के राज्य का आनंद महसूस करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 5वां अध्याय इसके पहले वचन से लेकर के तो 20वें वचन तक, यहाँ पर एक व्यक्ति जो दुष्टात्मा ग्रस्त है, जिसके अंदर 2000 दुष्टात्माएं समाये हुए हैं, उस व्यक्ति की तरफ कोई देखता नहीं। उस व्यक्ति को यदि उस जंजीरों से भी बांध दिए जाते, वो अपने जंजीरों को तोड़कर आज़ाद घूमता। और कहीं जंगलों में, पहाड़ों में जब वो ऊंची आवाज़ से चिल्ला रहा होता है तब सारे लोग डर जाते थे। ऐसे व्यक्ति के पास यीशु मसीह खुद चलकर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह खुद चलकर जाता है और वहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति को जो दुष्टात्माग्रस्त है, उस व्यक्ति को जब वो परिपूर्ण चंगाई देता है, जब सारी दुष्टात्माओं को वो निकाला जाता है, ये सारा वातावरण, ये सारी बातें लोगों तक पहुँच जाती है। और जैसे लोगों तक पहुँच जाती है वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मेरे अजीजों, यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक वे लोग जो उस व्यक्ति को जो कुछ देर पहले डराव ना पाते थे, उसी व्यक्ति को आज वो परिपूर्ण चंगा महसूस कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो है वो यीशु मसीह को कहते हैं इस स्थान को छोड़कर चला जा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह रात भर प्रयास करके वहाँ पे पहुँच जाता है, उस व्यक्ति को ठीक करता है, उस व्यक्ति को चंगाई देता है, उस व्यक्ति को अच्छा जीवन देता है। और यहाँ के लोग बोलते उसे कि स्थान को छोड़कर चला जा। और आगे बढ़ते जब हम इस 5वें अध्याय 21वें वचन से लेकर तो 43वें वचन तक यदि हम देखते हैं, यहाँ पर और 2 मिराकल हो चुके हैं। यीशु मसीह को जब कहा जाता है स्थान को छोड़कर चला जाए, और जब वो स्थान को छोड़कर चला जाता है और झील के दूसरी ओर आ जाता है, तब हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 अद्भुत और वंडरफुल मिरेकल्स यीशु मसीह की उपस्थिति में हो चुके हैं। विश्वास के द्वारा अपने जीवन में उन्होंने जीवन को अनुभव किया है। यहाँ के लोगों ने जीवन को अनुभव किया है। हम देखते हैं यीशु मसीह जब झील के उस पार आ गया, नाव चढ़ के झील के उस पार आ गया, तब एक सूबेदार जो आराधनालय में सूबेदारी करता था, उसकी बेटी की मौत हो गई, उस बेटी का इंतकाल हो गया, मरने पर थी। और यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बेटी को बचा ले। और यीशु मसीह उसके बेटी को बचाने के लिए निकल रहा होता है, तब अचानक भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। और उसी भीड़ में 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चल रही होती है। उसका विश्वास था यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूंगी, यदि मैं यीशु मसीह के छोके को छूंगी, स्पर्श करूंगी, तो मैं चंगाई मिलेगा। 12 वर्ष इसने मानो एक नरक को अनुभव किया है। 12 वर्ष कईयों डॉक्टरों के पास जाके, कईयों वैद्यों के पास जाके अपना इलाज के लिए अपना सारा धन खर्चा कर लिया हो, लेकिन उसे कहीं जीवन नहीं मिला। उसका विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श भी करूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और उसका विश्वास नहीं उसे जिंदगी दिया है, उसके उस विश्वास नहीं उसे जिंदगी देने के लिए कारण बन चुकी। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह को जब छूती है और अपना संपूर्ण शरीर में चंगाई को महसूस करती है, तब यीशु मसीह भीड़ में बोलता है किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे स्पर्श किया है। अब जांच पड़ताल हो जाती है, वो स्त्री सामने आकर के अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप देती है। डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के पास आती है वो स्त्री। मेरे अजीजों,
स्त्री के जीवन से हमें सीखना है। जब परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हमें इसी प्रकार डरते हुए कांपते हुए जाना है। यही प्रभु की इच्छा है कि हम उसके पास डरते हुए कांपते हुए जाए। और जब यीशु मसीह ने पूछा उस स्त्री से, तब वो स्वीकार करती है, यस, मैंने ही आपके वस्त्र को छुआ है। और मैं आज इन तमाम लोगों के सामने ये इकरार करती हूँ, ये तमाम लोगों के सामने ये मान लेती हूँ कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के द्वारा चंगाई को प्राप्त करी है। आज मुझे चंगाई मिल चुकी है, आज मुझे एक नया जीवन मिल चुका है। इसलिए यूहन्ना कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये स्त्री को एक नई जिंदगी मिल गई, स्त्री को एक नया जीवन मिल गया। और ये मामूली जीवन नहीं था। 12 वर्ष से दुखी होकर, तकलीफ होकर, परेशानियों में, नाना प्रकार के उलझनों में फंसी हुई थी। लेकिन आज जिस रोज उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श किया, उसने चंगाई को हासिल कर लिया। हालेलुया। और जैसे ये मिराकल हो जाता है, एक स्त्री को जिंदगी मिल जाती है, एक स्त्री को जीवन मिल जाता है। वहीं से कुछ लोग खबर लेकर के आते हैं उस सूबेदार के पास कि ये कहते हुए कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब यीशु मसीह को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह उनकी तरफ देखता है और यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनता है। लेकिन यीशु मसीह उनकी आवाज को इग्नोर करके उस सूबेदार से कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और जैसे ही यीशु मसीह उसके घर चले जाता है, अपने चेलों को लेकर के घर के भीतर चला जाता है। और वहाँ के लोग बोलते हैं, जब यीशु मसीह वहाँ गुजर रहा था, वो तो मरी हुई है, वो तो मर चुकी है। यीशु मसीह बोल रहा था, मरी हुई नहीं है, वो सो रही है। यीशु मसीह की टिंगल करने वाले लोग, यीशु मसीह को नहीं जानने वाले लोग, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखने के बाद भी यीशु मसीह जिंदगी देने वाला है, इसके बावजूद भी यीशु मसीह की तरफ देखकर हंस रहे, यीशु मसीह की तरफ देखकर बोल रहे, ये क्या कर सकता है। मेरे भाइयों, बाइबल बताती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र ही है जो जीवन को दे सकता है, पुत्र ही है जो जीवन को देने वाला है। जिसके पास पुत्र नहीं, उसे दोषी करार किया जाएगा। जिसके पास पुत्र नहीं, वो अनंतकालिक झील में डाला जाएगा। आज के इस संध्या के समय में मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि उस पुत्र को जिस परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस पुत्र पर विश्वास करो, उस पुत्र पर यकीन करो कि वो आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो आपकी सारे जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपके मनोकामनाएं पूरा करने वाला परमेश्वर है। केवल आपको विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस परिवार में चला गया, अपने चेलों को साथ में लिया, और हम देखते हैं यीशु मसीह जाकर बोलता है, हे बच्चे उठ जाओ। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए, और कहा, इसे कुछ खाने के दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें जिंदगी तो देता है, जिंदगी के बाद के बारे में भी सोचता है। यहाँ पे हम देखते हैं, परमेश्वर ने उस बच्ची को जो 12 वर्ष की थी, मर चुकी थी, उसे उठाया और कहा कि इसे कुछ खाने को दो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो भरोसा रखने के बाद जो जीवन देने का वाचा उसने बांधा है, वो जीवन देगा ही। ये उसका वाचा है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो अनंत काल का परमेश्वर है, युगान युग का परमेश्वर है। वो था, वो है और कल भी रहने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हमने 3 चमत्कारों को देखा है। पहला चमत्कार, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति चंगा हो चुका है। दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को एक नया जीवन मिल चुका है। दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को एक जिंदगी मिल चुकी है। और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से चला जा। और जैसे यीशु मसीह निकल जाता है, वहाँ की जिंदगी खत्म हो जाती है। और यीशु मसीह जहाँ झील के इस पार आ जाता है, यहाँ पे नई जिंदगी की शुरुआत होती है। एक वृद्ध, एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रहा था, उस स्त्री को एक नई जिंदगी मिल जाती है। वो बच्ची जो 12 साल की थी, मर गई थी, यीशु मसीह की उपस्थिति में उसे एक जिंदगी मिल चुकी है। इसलिए यूहन्ना कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है।
यूहन्ना कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंतकालिक जीवन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, पुत्र पर विश्वास करना सीखिए। यदि हम पुत्र पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन को, अभी के जिंदगी को जानता है, लेकिन आने वाले जिंदगी के लिए भी वो योजनाएं बना के रखा है। और जब हम विश्वास करेंगे वो हमें उसकी योजनाओं को भी रिवील करेगा। ये उसका वादा है, ये उसका वाचा है। इसलिए यूहन्ना कहता है जो पुत्र पर विश्वास करेगा, जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंतकालिक जीवन को पाएगा। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दंडित किया जाएगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, मार्कुस अपने पत्र में इस प्रकार से कहता है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक तरफ यूहन्ना कहता है जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, एक तरफ मार्कुस कहता है जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो भयानक आग है, वो धधकती हुई आग है, इतना भयंकर आग है कि परमेश्वर उस धधकती हुई आग से आपको और मुझको बचाना चाहता है। इसलिए वो एक ही कहता है कि पुत्र पर विश्वास करो। जिस पुत्र को परमेश्वर ने इस संसार के लिए दे दिया उस पर विश्वास करो। जिस पुत्र को इस संसार के लिए लहूलुहान कर दिया उस पुत्र पर विश्वास करो। बाइबल बताती है उसके मारे जाने के द्वारा हमें जिंदगी हासिल हुई है। मेरे प्यारे और भाई और बहनों, जिन लोगों ने यीशु के अद्भुत कामों को देखा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अनुभव किया, यीशु मसीह के मिराकल्स को देखा, अद्भुत कामों को देखा, वही लोग प्रभु यीशु मसीह को तौहीन करने लगे कि ये क्या करेगा। आज संसार में यही हो रहा है कि ये ईसाई लोग क्या करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईसाई लोग जब विश्वास करते हैं उनके पास अनंतकालिक जीवन है। ईसाई लोग जब विश्वास करते हैं उनके पास जिंदगी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अनंतकालिक जीवन को दूंगा। बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे प्यारे भाइयों, एक और परिवर्तन के बारे में देखते हैं। जिसने विश्वास किया उसकी जिंदगी बदल गई। जिसने विश्वास किया वो अपने जीवन में आनंद को महसूस किया। जिसने विश्वास किया अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। ऐसे ही परमेश्वर का एक दास को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो दास जिसने यातनाएं सही, जिसने तकलीफें सही, जिसने कष्ट को सहा, और अंत में ये कहता है यदि मैं सुसमाचार प्रचार न करूं, यदि मैं उसके कार्य को न करूं तो मेरी जिंदगी व्यर्थ है। जो जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दी है उस जिम्मेदारी को पूरा करना, जैसे कि यह व्यक्ति परिपूर्ण कार्य को किया है और ये कहता है मैं अपनी दौड़ को पूरी कर लिया हूं। वह कोई और नहीं, पौलुस। एक समय था जो परमेश्वर के विरुद्ध में बोला करता था, परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों को मारा करता था। इतना ही नहीं, स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति को, स्तिफनुस नामक एक शिष्य को, स्तिफनुस नामक एक दास को फतरवा करके मार डाला। और जब वो दमिश्क की राह पर यीशु से एनकाउंटर हो जाता है, यीशु से मुलाकात कर लेता है, यीशु को अपने जीवन में स्थान देता है और जैसे उसकी जिंदगी बदले, उसने ऐसे अद्भुत काम किए कि आज तक संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सका। सारे जगत में सुसमाचार प्रचार कर ले जाने वाला पहला व्यक्ति पौलुस है। पूरे एशिया खंड में परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने वाला, परमेश्वर के नाम को प्रचार करने वाला कि यीशु ही मसीह है बताने वाला कोई और नहीं, पौलुस ही है। और यही पौलुस हमें बताता है यदि मैं सुसमाचार प्रचार न करूं तो हाय मुझ पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुसमाचार केवल इतना ही नहीं, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो उठा। सुसमाचार ये है यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो अनंतकालिक जीवन है। सुसमाचार ये है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो दोषी ठहराए जाओगे। ये सुसमाचार है और इस सुसमाचार को लेकर के हमें संसार में जाना है। इस सुसमाचार को लेकर के हमें संसार में घूमना है। इस सुसमाचार को लेकर के हमें अपने पड़ोसी में जाना है। इसी सुसमाचार को लेकर के हमें हमारे लोगों की जिंदगी को बचाना है। बाइबल स्पष्ट बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आप सबों से यही कहता है कि यीशु मसीह को अपनाओ। यदि तुम्हारे पास यीशु मसीह है तो तुम्हारे पास जिंदगी है। यदि तुम्हारे पास यीशु मसीह है तो तुम्हारे पास अनंतकालिक राज्य है। यदि तुम्हारे पास यीशु मसीह है तो तुम मेरे पुत्र ठहराओगे। परमेश्वर की इच्छा यही है कि इस संसार में
परमेश्वर के राज्य को स्थापित करें। और परमेश्वर का राज्य तभी स्थापित होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो जाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को संपूर्ण करेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह के जो उस बातों को पूर्ण करेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य को इस संसार में ला सकते हैं। यीशु मसीह कहता है, जब चेले उसके पास आकर कहने लगे, यूहन्ना बपतिस्मादाता जिस प्रकार हमें प्रार्थना सिखाता है, यीशु मसीह कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। परमेश्वर का राज्य जो उस आसमान में है, परमेश्वर का राज्य जहाँ जो ऊपर है, परमेश्वर चाहता है उसका राज्य इस संसार में आ जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और यही प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र पर जो हमें दिया गया उस पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पुत्र के द्वारा अनंतकालिक जीवन को हासिल कर ले। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके द्वारा अनंतकालिक जीवन में प्रवेश करें। यही परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर चाहता है आपसे और मुझसे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें अनंतकालिक जीवन है। और वहाँ चाहे बांधने वाला परमेश्वर है, और वहाँ चाहे तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अनंतकालिक जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है। वो रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। और वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर जो हमारे लिए दिया गया है उसके ऊपर विश्वास करें, ताकि हम अनंतकालिक राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु की यही इच्छा मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल बताती है, परमेश्वर इज़राइलियों से कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र रहो। यीशु मसीह का भी शिक्षा यही थी कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और जिसने मुझे भेजा है वो पवित्र है। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। यीशु मसीह का जैसा पवित्र जीवन किसी ने भी नहीं जिया। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह की भी इच्छा ये है कि हम पवित्र जीवन को व्यतीत करें। ये उसकी इच्छा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके कार्य पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसने जो जो कहा उसकी आज्ञाओं को जब हम फॉलो करते हैं, उसकी आज्ञाओं को जब हम परिपूर्ण रीति से मनन करते हैं, पालन करते हैं, तो अनंतकालिक जीवन हमारे लिए दिया गया है। इसलिए बाइबल बताती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिंदगी देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम पुत्र पर विश्वास करें। यदि हम पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम दोषी ठहराए जाएंगे। यदि हम पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम गुनहगार हो जाएंगे। यदि हम पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, यकीन मानिए उस अनंतकालिक आग के वारिस हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा नहीं है, कदापि इच्छा नहीं है कि हम उस अनंतकालिक नरक में जाए। उसकी इच्छा है कि हम उसके जीवन जो मुफ्त में दिया गया है मुफ्त में पाए। एक बार और उसी वचन को पढ़ते हैं। यही यूहन्ना 5वें अध्याय और 19वें पद में इस प्रकार से कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और वो दुष्ट चाहता है कि हम अनंत काल के वारिस बन जाए। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने आपको और मुझको चुना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, वो ये उसकी इच्छा ये है कि हम उस पर विश्वास करें, उसके पुत्र पर विश्वास करें। सारा संसार उस दुष्ट के हाथ में पड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया और संसार के लिए अपने बेटे को दे दिया। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी वही प्रेम करें जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके साथ और मेरे साथ किया है। हम भी वही प्रेम करें जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। उसने प्रेम की शिक्षाएं दी, उसने जीवन की शिक्षाएं दी, उसने नैतिक शिक्षाएं दी, और एक अच्छी जिंदगी हम किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में जी सकते हैं उसने हम सबको सिखाया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु के अलावा कोई पापों की क्षमा नहीं कर सकता। यीशु के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं दे सकता। यीशु के अलावा कोई उद्धार नहीं दे सकता। यीशु के अलावा कोई भी आपको और मेरे को परमेश्वर के राज्य में नहीं ले जा सकता। केवल यीशु ही है जिस नाम के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। केवल यीशु है जिस नाम के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस संध्या के समय में आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, उसके विधियों पर चलो, उसके नियमों को पालन करो, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो विश्वास करेगा
उसके पास जीवन है। जो विश्वास नहीं करेगा, बाइबल बताती है, वो दोषी ठहराया जाएगा। इस संध्या के समय में परमेश्वर फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करके उस राज्य के हकदार हो जाए, उस राज्य के वारिस हो जाए, जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको 2000 वर्ष पर 4000 वर्ष इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चुन के रखा है। यदि हम संसारिक अभिलाषा में खो जाएंगे, हमारे जीवनी किताब से नाम हटा दिया जाएगा। एक और मौका है आज हमारे पास कि हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंतकालिक जीवन है, अन्यथा हम दोषी ठहराए जाएंगे। ऑलरेडी शैतान दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी दोषी ठहराए जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम दोषी न ठहराते हुए हम परमेश्वर के जीवन के हकदार बन जाए, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जीवन को प्राप्त करे और उस अनंतकालिक राज्य के हकदार बन जाए और इसी राज्य में, इसी संसार में, परमेश्वर के राज्य में जीवन को व्यतीत करे। यही परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस समय में, आज के इन दिनों में, भयानक से भयानक दिनों में, भयानक से भयानक संसार में जब हम जी रहे हैं, हमारे पास एक ही आशा है, परमेश्वर का पुत्र। यदि पुत्र नहीं है तो हमारे पास जीवन भी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा है कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बह रही थी, जिंदगी को हासिल किया। एक बच्ची जो मरी हुई थी, जिंदगी को हासिल किया। एक व्यक्ति 2000 से भी ज्यादा दुष्टात्मा के द्वारा पीड़ित था, जिंदगी को हासिल किया। और यीशु मसीह चाहता है कि आपको और मुझको जिंदगी मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है आपको और मुझको जिंदगी मिले, यही उसकी इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत की है और उसी मोहब्बत के चलते उसने अपना जान आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। प्रभु परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। प्रभु परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सब जो देख रहे हैं, आप सब जो सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आप सबको इतनी आशीष दे, इतना प्रेम करे जो इस संसार का कोई भी व्यक्ति न करे। परमेश्वर आपसे यही चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है, विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे यही चाहता है कि परमेश्वर जो उसका इकलौता पुत्र है, विश्वास करे, ताकि अनंतकालिक जीवन के हकदार आप हो जाए। अनंतकालिक जीवन के हकदार आप हो जाए। विश्वास के द्वारा हमें अनंतकालिक जीवन है, बाइबल स्पष्ट बताती है। यूहन्ना बार बार यही चिताता है कि विश्वास कीजिए परमेश्वर के पुत्र पर। आपको और मुझको परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और कुछ समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिंदगी जी है अभी तक के, जानबूझकर और अनजाने में बहुत से गलतियां की है। मैं ये जानते हुए कि मुझे परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है, नहीं किया है। उन्हीं लोगों की तरह जो लोग, गिरसनिया के लोग, जो परमेश्वर को कहते थे कि तू यहाँ से निकल जा, और इस कई बार हमने भी हमारी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को बाहर निकाल डाला है। आज इस यीशु मसीह को फिर एक बार हमारे जीवन में इनवाइट करते हैं। जैसे हम देखे कि जैसे ही यीशु गदरेन के उस झील के इस पार आ गया, दोनों को ज़िंदगी मिल चुकी है। जैसे यीशु हमारे ज़िंदगी में आ जाता है, हम सबको ज़िंदगी मुहैया करता है, ज़िंदगी देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के हाथ में सौंप दो। अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के हाथ में दे दो और उससे कहो, जीवित परमेश्वर, जीवन की बातें तो आपके पास है और हमें ज़िंदगी दीजिए। अनंतकालिक जीवन की बातें आपके पास है, वही हमें सिखाइए। यही प्रभु परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। प्रभु परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर के राज्य के लिए आप सबको चुने। यही हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, उद्धारक प्रभु, हर एक व्यक्ति जो आज उपस्थित है, इस प्रोग्राम को सुन रहा है, परमेश्वर पिता, इस वाणी को सुन रहा है प्रभु जी, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु के द्वारा ही जीवन है, उन सभी को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वाचा के मुताबिक जिसने पुत्र पर विश्वास किया वो अनंतकालिक जीवन का हकदार बन गया। जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु, ये वचन जो आपका कहता है कि वो दोषी ठहराया जाएगा, हम चाहते हैं कि परमेश्वर पिता यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति तेरे राज्य के हकदार हो जाए, बल्कि दोषी न ठहराए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आशीर्वादित करना प्रभु जी सबको, और तेरे मार्ग में लिए चलना, तेरे अनुग्रह में लिए चलना और तेरे आशीषों में मालामाल कर देना प्रभु जी। धन्यवाद के साथ जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से सुन और ग्रहण कर प्रभु जी, आमेन। प्रभु परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। धन्यवाद।